से आपको लिए चलते हैं ईटीवी के सेमिनार में। जी प्रभु चावला जी, शंकर जी व्यास, संजीव श्रीवास्तव जी, जगदीश चंद्रा जी और सोचे माली जी, इसमें तलवार जी, लोकनाथ शर्मा जी, तमाम अन्य उपस्थितियाँ, जो नाम दिया गया आपको, क्या नाम दिया गया? संवाददाता नहीं, अलग से ही नाम दिया गया है। समाचार सूचक। पिछली बार भी मीटिंग में बात आई थी कि पहले आपने कहा इनफॉर्मल, तो हम घबरा गए कि हमारे इनफॉर्मल हर क्षेत्र में कैसे बैठे रहेंगे। तो वो इनफॉर्मल नहीं बल्कि वो आपके सूचना के झंडे को लेके चल रहे हैं, इसीलिए पट्टी कामयाब हो रही है। उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रभु चावला जी, शंकर जी व्यास, संजीव श्रीवास्तव जी, ये सब माने हुए राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार कह दीजिए, बुद्धिजीवी कह दीजिए, समर्पित है। उनके विचार हम सब ने सुने। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही बैलेंस और बहुत ही विश्वासपात्रता के साथ में सब बातें कही अपनी। तो चुनाव 4 महीने बाकी है, इसलिए मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि चुनाव में कल भी मैं गया वहाँ पर लाडनू के अंदर 13 पंक्तियों का प्रोग्राम था। 13 पंक्ति महाराज साहब बिराज रहे थे, तो मैंने स्पीच को पूरा वहाँ पे पढ़ा, एक्स्ट्रा नहीं बोला। चुनाव का जब माहौल बनता है, यात्राएं निकल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आप बोलते बोलते पता नहीं क्या बोल जाएं, थोड़ा टेम्पटेशन रहते रहता है। बचने के लिए कल मैंने वहाँ पर 5-10 मिनट का अपना भाषण जो है पढ़ के सुनाया और अपने आप को काबू में रखा। आज भी मैं वही करूँगा, क्योंकि ये लाइव हो रहा है। पता नहीं आपकी मौजूदगी में क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या मतलब निकाल दे जनता भी, प्रतिपक्ष भी और बाकी लोग भी। इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं आप सबको शुभकामनाएं दूँ। जगदीश चंद्रा के बारे में आपने कह दिया, मॉडल और कातिल की कला, और 2 आपने जो उनको सर्टिफिकेट दिए हैं, उसके बाद में कोई बचता ही नहीं है। हम तो बचपन से इनको जगदीश कातिल ही समझते थे, और कातिल से कलाकार बना दिया आपने। इसलिए हर मुख्यमंत्री के जाकर के इंटरव्यू कर लेते हैं, और मेरा इंटरव्यू कभी नहीं किया। अब आज हमें यह याद कर लिया, पिछली बार ही बुलाया। लोग समझेंगे कि साहब ईटीवी के साथ में पता नहीं अशोक गहलोत का क्या रिश्ता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेरे जो विचार हैं कि वास्तव में जो पत्रकार होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो चाहे प्रिंट मीडिया का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसकी ज़िंदगी की पूंजी होनी चाहिए। वो निष्पक्ष भाव कैसे रखे, सच्चाई के तहत कैसे जाए, तथ्यों के आधार पर स्टोरी दे, तो पूरे समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी जमी रहती है। वो उसकी पूंजी के रूप में ज़िंदगी भर साथ चलती है। क्योंकि आज भी इस देश के अंदर लिखे हुए शब्दों पर विश्वास लोग करते हैं, गांव में ज़्यादा करते हैं। आप दिखाते हैं, बोलते हैं, उस पर विचार करते हैं। मैं टीवी में आया था, या हमने खुद ने पढ़ा है, तो अगर कोई बहस भी करेंगे क्या बात करते हो, हमने खुद ने पढ़ा है, हमने खुद ने सुना है, तो एक बहुत जो विश्वास जनता करती है हमारे ऊपर, उस विश्वास पे हम लोग कह रहे खरे उतरे, ये हमारे अंदर एक प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस भावनाओं को सामने रख करके ही अपना फर्ज अदा करेंगे, और मैं समझता हूँ उसी से ईटीवी की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ईटीवी आज पॉपुलर है प्रदेश में, देश में, इसमें कोई दूराई हो ही नहीं सकती। और उसके लिए भी मेहनत की होगी जगदीश चंद्रा जी ने, चाहे वो मॉडल बनाया है, चाहे पट्टी चलाई, कुछ भी किया है। आपने
अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आपने फीडबैक के माध्यम से जो तथ्य बताए हैं, प्रयास रहेगा कि भविष्य के अंदर भी, मैंने कह भी रखा है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, जिला कलेक्टर्स को भी, कोई खबर अखबार में आए, टीवी में आए, अगर वो सत्य नहीं है तो उसका खंडन करो, और सत्य है तो उस पर एक्शन करो। ये मैंने शुरू में ही एक पिछली गवर्नमेंट थी तब से मैंने करा, और होना भी चाहिए। इसीलिए आपकी खबरों का असर भी होता है, होना भी चाहिए। और कई बार जानकारी के अभाव के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जैसे एक भाई ने कहा कि CFL जो क्या देते हैं वो 50 लाख परिवार को दे रहे हैं बल्ब, उसके अंदर जो है अंत्योदय परिवार को नहीं मिल पा रहा है CFL। तो ये मैं भ्रांति दूर कर दूँ आपको कि गांव में सभी परिवार को, चाहे वो APL है या BPL है, अंत्योदय तो BPL से भी BPL है, पर जो स्कीम बनी है सरकार की, उसमें तमाम गांव के तमाम परिवार के लिए ये बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और शहरों में BPL को हो रहे हैं। तो खाली मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। इसी प्रकार से कोक्लियर प्लांट जो होता है 5.5 साढ़े 6 लाख रुपए लगता है, जो बच्चों के डेफ एंड डम होते हैं। आजकल नई टेक्निक आ गई कि आप 6-7 लाख रुपए खर्च करो तो बचपन में वो बच्चे को अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो वो बोलने लग जाता है, सुनने लग जाता है। बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और मुझे कहते हैं गर्व है कि इसमें कोई हमने BPL APL की बात नहीं रखी है। ये भी किसी भाई ने कहा किसी के लग पा रहा है, अपने कोई न्यूज़ भी दी थी। हमने करीब 34-35 जो हमारे पास केस आए थे, उन सब के हमने 6.5 लाख 7 लाख रुपए दिए प्रति बच्चे को। और वो मेरे घर पे भी आए थे 8-10 बच्चे एक साथ में, बोलने लग गए थे, सुनने लग गए। तो इस प्रकार से सुझाव जो दिए हैं मैं समझता हूँ मैंने नोट करवा दिए हैं, और उन सुझावों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अधिक स्वीकृत पत्रकारों के बारे में आपने जो कहा कि खाली आप उनको ही दे रहे हैं, जो मेरी भावना हमेशा रही है। ये पिछली बार मैं सरकार में था, मैं भी प्रभु चावला जो कह रहा था कि उस वक्त में हमने बिना मांगे हुए, ये दरबार साहब बैठे हुए हैं, बिना मांगे हुए हमने पत्रकार कल्याण कोष शुरू किया। 1 करोड़ रुपये दे करके समाज एजेंसी बनाई DPR के अंदर कि जितना भी कमीशन होगा उसमें 5% उसमें जाएगा। पहले 7% था, मेरे ख्याल 5% कर दिया। जितना भी विज्ञापन के कमीशन में 7% या 5% जाएगा समाज के अंदर, जो पत्रकार कल्याण कोष में काम आ रहा है। ये मैंने कर रखा है। और उसके माध्यम से हम लोग काफ़ी, जब कभी कोई मांग आती है तो सुविधा मिलती है DPR के माध्यम से। अभी हमने ये घोषणा की निःशुल्क लैपटॉप की। वो मैंने भी पूछा कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो अधिक स्वीकृत है उन सबको मिल जाएगा राजस्थान के अंदर। उसी प्रकार से जो प्लॉट है, पिछली बार भी हमने दिए थे, इस बार भी हमने कुछ 700-800 प्लॉट जयपुर में किए, सब जिलों के अंदर, सब जहाँ जहाँ नगर पालिकाएँ, सब जगह क्या रखा है। हमारे एक साथी ने जो सुझाव दिया, आप हमें बताइएगा कि हमने तो किसी को पूछा ही नहीं, पॉलिसी बनाई है सरकार ने। कौन पत्रकार, कोई प्रो BJP, कोई कांग्रेस, कोई मतलब नहीं हमें मतलब पत्रकार होना चाहिए। हमारा फर्ज बनता सरकार का कि हम सबको समान दृष्टि देख करके फैसला करें। उसी दृष्टि से फैसला हुआ है। अब जो बाकी कैटेगरी बच गई है, अगर आप सुझाव देंगे तो उसको एग्जामिन करवा लेंगे। हमें खुशी होगी कि जो समाज सेवा को मानता हूँ, तो पत्रकार भी होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह वो भी अपना धर्म निभाता है। चौथे स्तंभ की बात हम करते हैं तो चौथे स्तंभ के रूप में हम उनको देखते हैं, इसीलिए तमाम फैसले हो रहे हैं। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, जैसे प्रभु चावला जी की ध्वनि उस तरह निकल रही थी कि आपको मतलब सरकार पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप पिक एंड चूज करो और फिर आप लाभ दो किसी को, तब तो ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। अगर आप सबके लिए योजना बना रहे हो प्रदेश में, देश के अंदर, उसका लाभ अगर तमाम पत्रकारों को मिले
एक सैनिक को मिले, पूरे जो कैटेगरी है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग इसमें पहले भी मैंने सुना, कुछ लोगों का ऐतराज़ भी रहता है कि आप इस प्रकार से कुछ सुविधा देते हैं पत्रकार। तो मैंने कहा कि अगर कोई योजना बना के सबका भला होता हो, उनके भी परिवार है, हम जानते हैं कि उनकी सैलरी भी कितनी उनको मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। कुछ लोग अच्छी सैलरी देते हैं, टाइम पे उनका पे स्केल बढ़ाते हैं, सुविधाएं देते हैं, कुछ अखबार दे नहीं पाते हैं। तो सब तरह के हम देखते हैं, सुनते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई अगर योजना बना के हम दें, वकीलों के लिए बनाते हैं, डॉक्टर्स के बनाते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप कुछ सुविधा देते हैं तो वो बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए। जगदीश चंद्र जी ने हमें बुलाया, उसके लिए आपका आभारी। फिर मैं कहूँगा चुनाव है इसलिए आप मुझसे मत बोलो। इतना बहुत है कि जहाँ कहीं जाते हैं आप लाइव करते हैं, आपने कहा हम दोनों पार्टियों के लाइव यात्रा को कवर करते हैं, अच्छी बात है, क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए आपको। और महेश जोशी जी ने कहा कि बिना कोई विज्ञापन के भी चुनाव के पहले चाहे नगर निगम के हो, तब भी कोई तरह का इन्होंने फ़ायदा नहीं लिया। ये अपना आप रिसर्च करने की बात है कि बिना आपने विज्ञापन के भी कैसे आपने महेश जोशी के प्रति आपका क्या प्रेम है, क्या संबंध है, क्या क्यों छूट दी है, छूट कैसे मिली है, रिसर्च करेंगे तो हमारे भी काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बारी है उन लोगों को सम्मानित करने की जिन्होंने पिछले 6 महीनों में उत्कृष्ट कार्य किया है। हम उन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित करवाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा फ्लैश के लिए, सबसे पहले